नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल था कि Helio G80 और Snapdragon 712 दोनों प्रोसेसर में से कौन सा सबसे बेहतर है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊंगा Mediatek Helio G80 और Qualcomm Snapdragon 712 दोनों प्रोसेसर में से कौन सा सबसे बेहतर है और क्यों सबसे बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खपाए। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Helio G80 लॉन्च हुआ है Q1 2020 पे और Snapdragon 712 लॉन्च हुआ था 2019 Q1 पे, मतलब लगभग एक साल पहले Snapdragon 712 लॉन्च हुआ था। Helio G80 और Snapdragon 712 दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट्स ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अगर हम दोनों प्रोसेसर के CPU आर्किटेक्चर की बात करें तो Helio G80 बना है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर और Snapdragon 712 बना है 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर। ये नैनोमीटर नंबर जितना कम होता है वो प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट होता है, मतलब ज़्यादा पावर सेव करता है। तो इसका मतलब पावर एफिशिएंसी या फिर पावर सेविंग्स के मामले में Snapdragon 712 बेटर होगा। अगर हम दोनों प्रोसेसर के कोर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप देख सकते हैं Helio G80 और Snapdragon 712 दोनों में ही 2 हाई परफॉर्मेंस Cortex A75 कोर है और 6 लो परफॉर्मेंस Cortex A55 कोर है, लेकिन स्पीड के मामले में यहाँ पर डिफरेंस है। Helio G80 का जो मैक्सिमम हाई परफॉर्मेंस कोर का स्पीड है वो है 2.0 गीगाहर्ट्ज और Helio G80 का जो मैक्सिमम लो परफॉर्मेंस कोर का स्पीड है वो है 1.8 गीगाहर्ट्ज। लेकिन Snapdragon 712 में जो हाई परफॉर्मेंस कोर उसका स्पीड है 2.3 गीगाहर्ट्ज और जो लो परफॉर्मेंस कोर उसका स्पीड है 1.7 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर Snapdragon 712 जीत जाता है क्योंकि Snapdragon 712 में जो मैक्सिमम स्पीड वो और भी ज्यादा है। तो Helio G80 और Snapdragon 712 दोनों में ही डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट है। Helio G80 में जो रैम का स्पीड वो है 1800 मेगाहर्ट्ज, लेकिन Snapdragon 712 में जो रैम का स्पीड वो थोड़ा सा ज़्यादा जो कि 1866 मेगाहर्ट्ज। अगर हम दोनों प्रोसेसर के मेमोरी टाइप सपोर्ट की बात करें तो Helio G80 में हमें eMMC 5.1 का सपोर्ट मिलता है और Snapdragon 712 में eMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों का ही सपोर्ट हमें मिलता है। तो स्टोरेज सपोर्ट के मामले में ऑब्वियसली Snapdragon 712 बेटर होगा। और अगर हम मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट की बात करें तो Mediatek Helio G80 में सिंगल कैमरा में 48 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा में 16+16 मेगापिक्सल कैमरा का सपोर्ट है, लेकिन Snapdragon 712 में सिंगल कैमरा में 192 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट है और डुअल कैमरा में 16+16 मेगापिक्सल का सपोर्ट है। तो मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट के मामले में Snapdragon 712 बेटर है। अगर हम दोनों प्रोसेसर के वीडियो कैप्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं Helio G80 में 2K क्वालिटी में वीडियो 30 fps में कैप्चर कर सकते हैं और फुल HD क्वालिटी में वीडियो 60 fps में कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन Snapdragon 712 में हम 4K क्वालिटी का वीडियो 30 fps और फुल HD क्वालिटी का वीडियो 120 fps में कैप्चर कर सकते हैं और ऑब्वियसली 2K वीडियो भी हम कर सकेंगे। इसका मतलब वीडियो कैप्चर के मामले में Snapdragon 712 बेटर है। अगर मैं दोनों प्रोसेसर के मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं Helio G80 में मैक्सिमम फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट है, लेकिन Snapdragon 712 में मैक्सिमम क्वाड HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट है। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में Snapdragon 712 बेटर है। अगर मैं दोनों प्रोसेसर के नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो आप देख सकते हैं Helio G80 में Cat 7 डाउनलोड लिंक है जिसका स्पीड है 300 Mbps और Cat 13 अपलोड लिंक है जिसका स्पीड है 150 Mbps और इसमें Bluetooth 5.0 का सपोर्ट है। लेकिन Snapdragon 712 में हमें Cat 15 डाउनलोड लिंक मिलता है जो कि 800 Mbps और उसके साथ Cat 13 अपलोड लिंक मिलता है जो कि 150 Mbps और Bluetooth 5.0 भी मिलता है। इसका मतलब नेटवर्क स्पीड के मामले में Snapdragon 712 बेटर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का सबसे मेन चीज जो कि ग्राफिक्स कार्ड। Mediatek Helio G80 में जो ग्राफिक्स कार्ड है उसका नाम है Mali G52 MC2 जो कि रन करता है 950 मेगाहर्ट्ज स्पीड पे और Snapdragon 712 में यूज किया गया है Adreno 616 जो कि रन करता है 750 मेगाहर्ट्ज पे। अगर मैं दोनों प्रोसेसर के ग्राफिक G-फ्लॉप्स की बात करूं, G-फ्लॉप्स मतलब एक ग्राफिक्स कार्ड कितने तेजी से मतलब कितने एफिशिएंट के साथ कोई भी इमेज या फिर कोई भी टेक्स्ट को प्रोसेस कर सकता है। तो प्रोसेसिंग पावर के अनुसार आप देख सकते हैं Helio G80 का GPU प्रोसेसिंग पावर है 54.4 G-फ्लॉप्स और Snapdragon 712 का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग पावर है 384 G-फ्लॉप्स। ये G-फ्लॉप्स नंबर जितना बड़ा होता है वो प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा ग्राफिक्स के मामले में बेटर होता है। तो ग्राफिक्स के मामले में Snapdragon 712 ऑब्वियसली बेटर है। अब मैं आपको कुछ और ग्राफिक्स कार्ड का स्कोर दिखाता हूँ।
आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये दरअसल ANtutu ग्राफिक्स कार्ड स्कोर है। इस ANtutu ग्राफिक्स कार्ड स्कोर में Helio G80 स्कोर करता है 40,000 और Snapdragon 712 स्कोर करता है 61,000 के आसपास। तो इसका मतलब इस ग्राफिक्स का स्कोर के मामले में भी Snapdragon 712 बेटर है। और अब हम देखते हैं Centurian मार्क ग्राफिक्स कार्ड स्कोर। ये भी दरअसल एक और तरह का ग्राफिक्स कार्ड स्कोर ही होता है। Helio G80 यहाँ पर स्कोर करता है 81.6 और Snapdragon 712 यहाँ पर स्कोर करता है 90। तो इससे हम एक चीज कह सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड के मामले में Snapdragon 712 Helio G80 से ऑब्वियसली बेटर है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का ANtutu बेंचमार्क स्कोर। तो ANtutu वर्जन 8 में Helio G80 स्कोर करता है 2 लाख और Snapdragon 712 ANtutu वर्जन 8 में स्कोर करता है 2,28,000। इसका मतलब ANtutu स्कोर के मामले में भी Snapdragon 712 बेटर है। और अगर मैं GEEKBENCH स्कोर की बात करूं तो Helio G80 सिंगल कोर में स्कोर करता है 360 और मल्टी कोर में स्कोर करता है 1300 और Snapdragon 712 सिंगल कोर में स्कोर करता है 404 और मल्टी कोर में स्कोर करता है 1451। इसका मतलब GEEKBENCH स्कोर के मामले में भी Snapdragon 712 बेटर है। तो आप बारी है इस वीडियो के कंक्लूजन की। आपने पूरे वीडियो में देख लिया Snapdragon 712 Helio G80 से हर एक मामले में बेहतर है। इसका मतलब Helio G80 किसी भी मामले में Snapdragon 712 को हरा नहीं पाता। लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि Helio G80 Snapdragon 712 से बहुत ही बुरा है। ऑब्वियसली कम तो है परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन उतना भी ज्यादा परफॉर्मेंस कम नहीं है, बस थोड़ा सा ही कम है। तो इससे फाइनली हम यही कह सकते हैं, अगर हम Helio G80 और Snapdragon 712 को कंपेयर करते हैं तो Snapdragon 712 होता है ऑब्वियस विनर। तो आज का वीडियो यही तक। उम्मीद है कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। फ्यूचर में आप ऐसे कौन कौन से कंपैरिजन देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।